हाय स्टूडेंट्स, क्या आप पास्ट परफेक्ट टेंस के WH टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं? यदि नहीं कर पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ट्रिकी मेथड से हम कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस यदि हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द है, यदि हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आता है और दो कार्यों के होने का जिक्र होता है, तो हमें पता है बच्चों, जो कार्य सबसे पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मगर हिंदी वाक्य में यदि बाद शब्द है तो सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट वाला। उसके पश्चात आफ्टर लिख करके पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करेंगे। कौन सा टेंस बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस और क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे जाने के पश्चात उसका भाई यहाँ क्यों आया था। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। आप ट्रांसलेशन करते हैं, गलत हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, कहते हैं आपकी थोड़ी सी गलती हो गई, मेरा सही था। नहीं बच्चों, वो थोड़ी सी ही गलती आपको सुधारना है। तुम्हारे जाने के पश्चात उसका भाई यहाँ क्यों आया था, देखिए पहले कौन सा कार्य हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए क्यों शब्द भूल जाइए। तुम्हारे जाने के पश्चात उसका भाई यहाँ आया था, तो ये काम पहले हो रहा है, तुम्हारा जाना ये पहले हो रहा है, उसका भाई यहाँ क्यों आया था ये बाद में हो रहा है। तो ये बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जो काम बाद में होगा, जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसे किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। उसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अनुवाद करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे। ठीक है। अब यदि हिंदी वाक्य में बाद शब्द है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला। देखिए पश्चात या बाद शब्द है ना, उसका भाई यहाँ क्यों आया था, ये काम पहले हो रहा है, ये काम बाद में हो रहा है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसका भाई यहाँ क्यों आया था, क्यों शब्द WH टाइप है, जो आपका क्यों शब्द है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके पश्चात हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। ये आपका स्ट्रक्चर है बच्चों। डिड, डिड के पश्चात क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। आपको पता होगा कि अगर डिड हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं तो उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है। अदर वर्ड है तो उसको भी लिखिए। जैसे उसका भाई यहाँ क्यों आया था, ये आपका हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके पश्चात डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट उसका भाई है तो हिज या हर, दोनों यहां पे लिख सकते हैं, ब्रदर। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, हिज या हर ब्रदर कम, यहां की अंग्रेजी हियर। ठीक है। व्हाई डिड हिज या हर ब्रदर कम हियर। अब आफ्टर लिखेंगे, इसके पश्चात क्या लिखते हैं? आफ्टर। ठीक है। आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अदर वर्ड है तो उसको भी लिख दीजिए, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो व्हाई डिड हिज
या हर ब्रदर कम हियर आफ्टर तुम्हारे जाने के पश्चात, आफ्टर यू सब्जेक्ट है, उसके पश्चात हैड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। देखिए पश्चात शब्द है, WH टाइप है, तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाइए और पास्ट इंडेफिनिट को ही इंट्रोगेटिव में बनाइए, ठीक है। तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ कब आया था, ये देखिए मुकेश यहाँ कब आया था, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कब की अंग्रेजी व्हेन। व्हेन सबसे पहले लिखेंगे, उसके पश्चात डिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं डिड। देखिए आपने ट्रिक, अगर ये ट्रिक या स्ट्रक्चर आपको याद है, क्वेश्चन वर्ड के पश्चात डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मुकेश, व्हेन डिड मुकेश, उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आना की अंग्रेजी कम, कम का फर्स्ट फॉर्म कम, व्हाई डिड मुकेश कम हेयर, ठीक है। तुम्हारे सोने के पश्चात आफ्टर, आफ्टर यू, तुम्हारे की अंग्रेजी यहां यू लिखेंगे, ठीक है। यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, यू के पश्चात हैड लिखेंगे, देखिए यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा स्लेप्ट, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। कुत्ते के भौंकने के पश्चात चोर कैसे भाग गया था, ये देखिए चोर कैसे भाग गया था, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे की अंग्रेजी हाउ, क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके पश्चात डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट चोर है द थीफ, द थीफ, व्हाई डिड द थीफ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन अवे माने भागना, व्हाई डिड द थीफ रन अवे, उसके पश्चात आफ्टर द डॉग, आफ्टर द डॉग, उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म बार्क्ड, बार्क्ड, आफ्टर द डॉग हैड बार्क्ड। पुलिस के जाने के बाद चोर कब आया था, चोर कब आया था, व्हेन डिड, क्या लिखेंगे, व्हेन डिड द थीफ, व्हेन डिड द थीफ कम, आफ्टर, व्हेन डिड द थीफ कम आफ्टर द पुलिस हैड गॉन, आफ्टर द पुलिस हैड गॉन, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।